छोटी सी कहानी आपने हमारे शॉर्ट वीडियो में देखी थी, जिसमें एक संत के दोनों गुर्दे खराब हो चुके थे, जेब में पैसे नहीं थे, कोई अपना साथ नहीं था और आश्रम वालों ने भी कह दिया था अब यहाँ से चले जाओ। आज उसी कहानी का पूरा विस्तार आप इस लॉन्ग वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए अब आगे जानते हैं क्या हुआ श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज जी के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही भक्ति व प्रेरक कहानियां सुनते रहने के लिए हमारे चैनल द पवन व्लॉग्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही एक स्पष्ट बात, यह पूरी कहानी एक काल्पनिक प्रस्तुति है जो केवल प्रेरणा और सीख के उद्देश्य से लिखी गई है। हमारा मकसद किसी भी व्यक्ति, संस्था या किसी भी धर्म की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। कानपुर के पास एक छोटा सा गांव, धूल भरी गलियां, मिट्टी के घर और हर शाम मंदिर से आती हुई घंटे घड़ियाल की आवाज। इन्हीं गलियों में एक दुबला पतला सा बच्चा भागता दौड़ता था। नाम था अनिरुद्ध। दूसरे बच्चों को जहां खेलकूद, पटाखे, मेले अच्छे लगते थे, वहीं अनिरुद्ध को सबसे ज्यादा मजा आता था मंदिर के कोने में बैठकर भगवान की कहानियां सुनने में। जब पंडित जी रामायण या भागवत का पाठ करते तो बाकी लोग 2-3 दोहे के बाद ऊँघने लगते, लेकिन ये छोटा सा लड़का आखिर तक आंखें फाड़कर सुनता रहता। कभी भगवान राम के वनवास पर आंसू आ जाते तो कभी श्री कृष्ण की बांसुरी सुनकर उसके चेहरे पर वैसी ही शरारती मुस्कान आ जाती। धीरे धीरे उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगी। क्या मेरा पूरा जीवन भी सिर्फ पढ़ाई, नौकरी और घर तक ही सीमित रहेगा? क्या भगवान के लिए कुछ नहीं कर सकता? एक दिन स्कूल से लौटते वक्त उसने देखा सड़क किनारे एक बूढ़े बाबा बैठे हैं, जिनके सामने 2-3 लोग चुपचाप बैठकर उनका प्रवचन सुन रहे हैं। बाबा कह रहे थे, जो इंसान अपना जीवन सिर्फ अपने लिए जीता है वो किसी दिन खाली हाथ रह जाता है, और जो अपना जीवन भगवान और उनके भक्तों के लिए जीता है उसे कभी अकेलापन नहीं सताता। ये वाक्य अनिरुद्ध के दिल पर जैसे छप गया। उस रात देर तक वो छत पर आसमान की ओर देखता रहा और मन ही मन बोला, हे प्रभु, अगर सच में आप हो तो मुझे अपना बना लो, मैं बाकी सब छोड़ सकता हूँ, बस आपको नहीं। समय बीतता गया। घर वाले चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बने, लेकिन अनिरुद्ध की आंखों में तो बस एक ही सपना था, भगवान की सेवा, भक्ति और कथाएं। आखिरकार लगभग 13-14 साल की उम्र में उसने घर छोड़ने का निश्चय कर लिया। एक सुबह जब सब सो रहे थे, वो चुपचाप अपने छोटे से बस्ते में 2 जोड़ी कपड़े, एक पुरानी भगवद गीता और अपने इष्ट देव की तस्वीर रखकर घर से निकल पड़ा। दरवाजे से निकलते वक्त उसने आखिरी बार आंगन की तरफ देखा। माँ चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थीं, पिता अखबार में डूबे थे। अनिरुद्ध की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन दिल ने कहा, अगर आज रुक गया तो कभी नहीं निकल पाऊंगा। वो निकल पड़ा। बनारस, हरिद्वार, प्रयाग, ऋषिकेश घाटों पर स्नान, मंदिरों में सेवा, आश्रमों में भक्तों के बीच रहने लगा। कई जगह उसे आदर मिला, कई जगह डांट भी पड़ी, लेकिन एक बात बदलती नहीं थी, उसके होठों पर हमेशा नाम था, राधे राधे। सालों की तपस्या और यात्रा के बाद आखिरकार उसे एक आश्रम में ठहरने की जगह मिल गई। उसे लगा, बस अब यहीं रहकर जीवन भर भक्ति करूंगा, लोगों को कथा सुनाऊंगा। वो दिन रात मंदिर की सेवा करता, सफाई करता, भजन गाता और जो भी आता उसे मुस्कुराकर परोसा हुआ प्रसाद थमाता। लेकिन जीवन की असली परीक्षा अभी शुरू भी नहीं हुई थी। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होने लगा। पहले हल्की थकान, फिर सांस चढ़ना, फिर पैरों में सूजन। आश्रम के किसी भक्त ने सलाह दी, महाराज एक बार डॉक्टर को दिखा दीजिए। जांच हुई, रिपोर्ट आई, दोनों किडनी बहुत कमजोर, इलाज लंबा और महंगा। डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, आपको तुरंत इलाज की जरूरत है, वरना हालत बिगड़ सकती है। डायलिसिस, दवाइयाँ, रहन सहन सब बदलना होगा। अनिरुद्ध, जो अब तक सबके लिए मुस्कुराते हुए भजन गाता था, कुछ क्षण के लिए चुप रह गया, पर अगले ही पल हंसते हुए बोला, डॉक्टर साहब, मेरी जिंदगी का ठेका तो मेरे भगवान ने लिया है, जितना लिख दिया है उतना ही चलूंगा।
जब रिपोर्ट आश्रम के प्रमुख के हाथ में पहुंची तो उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्हें लगा बीमार आदमी का खर्चा, दवाइयाँ, देखभाल आश्रम कैसे संभालेगा। एक शाम जब सब भक्त मंदिर में आरती के लिए इकट्ठा हो रहे थे, उन्हें दफ्तर में बुलाया गया। आश्रम प्रमुख ने भारी आवाज में कहा, देखो बेटा, हम तुम्हारी स्थिति समझते हैं, पर आश्रम की भी अपनी सीमाएं होती हैं। इतना बड़ा इलाज, इतना खर्च हम नहीं उठा सकते। बेहतर होगा तुम अपने घर लौट जाओ, कोई अपना तुम्हारी देखभाल कर लेगा। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। अनिरुद्ध ने शांत आंखों से उनकी ओर देखा, फिर बहुत धीमी लेकिन साफ आवाज में बोला, महाराज, मेरे ठेकेदार तो भगवान हैं, घर वाले हो या न हो, वे कभी मुझसे मुंह नहीं मोड़ेंगे। उसने अपना छोटा सा झोला उठाया, 2-4 कपड़े, एक गीता, एक माला, बस यही पूंजी थी। आश्रम के गेट से बाहर निकलते वक्त ना तो उसके चेहरे पर शिकायत थी, ना ही किसी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। ओके फ्रेंड, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर लिखना। राधे राधे कृष्णा।